क्या तुम्हारा बेली फैट भी जाने का नाम ही नहीं ले रहा? बहुत सब चीज़ ट्राई कर ली, बहुत सारी वीडियोस देख ली, हर चीज़ सुन चुके हैं, सारे टिप्स सुन चुके हैं, लेकिन कुछ भी काम नहीं आ रहा। सो दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर यू, क्योंकि ये वीडियो कोई ऐसे नॉर्मल वेट लॉस टिप्स के बारे में नहीं होने वाली। दिस वीडियो इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर वीडियोज़, क्योंकि इस वीडियो में स्पेसिफिकली हम टारगेट करने वाले हैं अपने बेली फैट को कैसे रिमूव करें। एंड ये बेली फैट इतना ज़िद्दी होता क्यों है, ये रिड्यूस क्यों नहीं होता, एंड इसे रिड्यूस करना ज़रूरी भी क्यों है, एंड ज़रूरी है तो हम इसे कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। एंड आज मैं कुछ मिथ्स भी तोड़ने वाला हूँ रिलेटेड टू बेली फैट, कि क्या क्या मिथ्स फैले हुए हैं मार्केट में, एंड उसके बाद बताऊंगा कि आप कैसे अपने बेली फैट को रिड्यूस कर सकते हैं। देखो सच बताऊं तो बेली फैट रिड्यूस करने के लिए कोई ऐसा मैजिक पिल नहीं है जो तुम खाओ और हाँ बेली फैट रिड्यूस हो जाए, बट हाँ साइंस ज़रूर है जिसकी हेल्प से आप अपना बेली फैट रिड्यूस कर सकते हो। लेकिन उससे पहले चलो समझते हैं कि बेली फैट होता क्या है। बेली फैट सिर्फ वो नहीं होता जो आपको दिख रहा है सामने, लेकिन ये एक हेल्थ के लिए भी एक बड़ा इशू है। चलो समझते हैं कि फैट जो हमारे बेली पे होता है वो कितने टाइप्स के होते हैं। तुम्हारे पेट के आसपास दो मेन टाइप्स के फैट होते हैं। फर्स्ट फैट नेम इज सबक्यूटेनियस फैट, जो स्किन के जस्ट नीचे होता है और वी कैन से अंदर होता है, एंड तुम उसे पिंच भी कर सकते हो। सेकेंड टाइप इज विसरल फैट, जो अंदर होता है, बेसिकली तुम्हारे इंटरनल ऑर्गन्स के आसपास होता है। तो इन दोनों में से सबसे ज़्यादा डेंजरस है कौन सा? वैसे तो दोनों ही फैट टाइप बहुत ज़्यादा डेंजरस है आपके लिए, लेकिन इन दोनों में से अगर देखा जाए तो सबसे डेंजरस कौन सा है, वो है आपका विसरल फैट। ये फैट हार्ट डिसीज, टाइप 2 डायबिटीज़ एंड कैंसर से भी लिंक्ड होता है, इसलिए ये और ज़्यादा डेंजरस बन जाता है। 2024 के एक स्टडी के अकॉर्डिंग बाय SC यनुस ने ये प्रूव किया है कि विसरल फैट डायरेक्टली तुम्हारे कार्डियो मेटाबॉलिक हेल्थ को अफेक्ट करता है। देखो थोड़ा बहुत बेली फैट होना नॉर्मल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत तब आती है जब आपका बहुत ज़्यादा ही बेली फैट हो जाता है। लेकिन अब सवाल आता है ये बेली फैट बढ़ता क्यों है? बेली फैट बढ़ता है आपके पुअर डाइट, लैक ऑफ एक्सरसाइज, स्ट्रेस और जेनेटिक्स। ये सब एक मेजर रीज़न है आपके बेली फैट को इंक्रीज़ करने के लिए। और हाँ, जेनेटिक्स का तो रोल होता ही है, इससे रुक मत जाना कि हाँ भाई अब हम रिड्यूस नहीं कर पाएंगे ये वो, क्योंकि आपके हाथ में भी बहुत सारी चीज़ें होती है जो कि आप सुधार करोगे तो ये सारी बेली फैट रिड्यूस हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि क्या स्पेसिफिकली तुम अपने बेली फैट को टारगेट कर सकते हो? तो आंसर सिंपल है, नो, बिकॉज फैट लॉस बॉडी के एक पर्टिकुलर पार्ट से नहीं होता। लेकिन अगर तुम कंसिस्टेंट हो डाइट को लेके, एक्सरसाइज को लेके और अपने हैबिट्स में सुधार करने के लिए, तो ओवरऑल फैट के साथ बेली भी कम हो सकती है। नाउ लेट्स डाइव इनटू द साइंस बिहाइंड फैट लॉस। देखो फैट लॉस का मेन रूल सिंपल है, कैलोरीज इन वर्सेस कैलोरीज आउट। बेसिकली अगर तुम जितना खाते हो उससे ज़्यादा बर्न करते हो तो तुम्हारी बॉडी स्टोर्ड फैट को यूज़ करती है, और अगर ज़्यादा खाते हो बट बर्न नहीं करते तो वो फैट स्टोर ही रहता है। चलो एक मिथ के बारे में बात करते हैं एंड उसे ब्रेक करते हैं। कुछ लोग पूछते हैं कि क्या भाई क्रंचेस करके बेली फैट को रिड्यूस किया जा सकता है? तो देखो आंसर सिंपल है, वो है नो। 2023 की एक स्टडी में प्रूव किया है कि फैट लॉस का एक जेनेटिक कंपोनेंट भी होता है। हर बॉडी टाइप अलग रिस्पॉन्ड करती है। टारगेटेड एक्सरसाइज से सिर्फ उस एरिया के मसल स्ट्रांग होते हैं, ना कि फैट लॉस होता है। तो सॉल्यूशन क्या है? सिंपल आंसर, एक ओवरऑल बैलेंस्ड लाइफस्टाइल। लेट्स अंडरस्टैंड फ्यू स्ट्रेटेजीज टू डिस्ट्रॉय योर बेली फैट नाउ। सो फर्स्ट स्ट्रेटेजी हमारी न्यूट्रिशन। देखो डाइट ट्रेंड्स फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है कि अगर कोई यूट्यूबर ये कह रहा है कि फैट लॉस के लिए ये डाइट फॉलो कर लो, कोई यूट्यूबर कुछ और कह रहा है, कोई यूट्यूबर कुछ और कह रहा है, तो इन सब चक्करों में मत पड़ो। बेसिकली फोकस ऑन होल फूड्स जैसे वेजीज, फ्रूट्स, लीन प्रोटीन जो कि मिलता है चिकन से, टोफू से, गुड फैट्स जो कि मिलता है नट्स से, फिश से, एक्सेट्रा। कम खाना इंपॉर्टेंट है, लेकिन बहुत कम खाना भी गलत है। हमारी सेकंड स्ट्रेटेजी है इंटरमिटेंट फास्टिंग, जिसमें आप 16:9 का एक मेथड यूज़ कर सकते हो, जिसका मतलब है 16 घंटे आपको फास्ट करना होगा और 8 घंटे का आपका ईटिंग विंडो होगा, जिसमें कि आप अपना फूड खा सकते हो। स्टडीज़ दिखाती है ये इंसुलिन सेंसिटिविटी को इम्प्रूव करता है एंड फैट बर्न करने में भी हेल्प करता है। थर्ड स्ट्रेटेजी है हमारी एक्सरसाइज, जिसमें आप कार्डियो प्लस स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हो, तो ये सबसे बेस्ट कॉम्बो माना जाता है टू रिड्यूस योर फैट। कार्डियो में हो गया जैसे जॉगिंग, साइकिलिंग, रनिंग, ये फैट बर्न करता है, एंड स्ट्रेंथ ट्रेनिंग मेटाबॉलिज्म बूस्ट करता है। रेजिस्टेंट ट्रेनिंग से बॉडी लीन होती है, फैट लॉस फास्ट होता है। फोर्थ स्ट्रेटेजी इज लाइफस्टाइल हैबिट्स। प्रॉपर स्लीप जो कि कहते हैं 7 से 9 घंटे की, वो लेना इज़ मस्ट, बिकॉज जब भी हम सोते हैं तो सोते वक्त ही हमारी बॉडी रिपेयर मोड में जाती है, चाहे वो इमोशनल डैमेजेस हो या फिजिकल डैमेजेस। जब भी हमारे जैसे बॉडी में स्ट्रेच होता है, हम वर्कआउट करते हैं, तो जो भी रिपेयरिंग वर्क होता है, मसल्स ग्रो होते हैं, वो रात को ही होते हैं।
सो इसलिए स्लीप का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। एंड स्ट्रेस मैनेज करो थ्रू योगा, मेडिटेशन, ये नॉर्मली जस्ट एक ब्रिस्क वॉक कर लो, बिकॉज स्ट्रेस हार्मोन बॉडी में फैट स्टोर करने में हेल्प करता है। सो चिल करना भी ज़रूरी है यार, लाइफ में थोड़े मज़े भी लो। अब आते हैं हाउ टू इम्प्लीमेंट दीज चेंजेस। देखो, हर चीज़ एक साथ मत बदलो, स्लो एंड स्टीडी रखो। रिप्लेस करो प्रोसेस्ड फूड को विद हेल्दी मील्स, वन एट अ टाइम। मतलब एक एक स्टेप लो, सारे फूड्स एक बार में चेंज मत करो। पहले एक फूड पकड़ो कि हाँ भाई मुझे आज बर्गर नहीं खाना, बर्गर छोड़ दो बिल्कुल। उसके बाद उसे रिप्लेस कर दो किसी और आइटम से जो कि हेल्दी हो। एंड ऐसे ही करते करते सारे प्रोसेस्ड फूड को आप छोड़ दोगे। एंड यस, बी कंसिस्टेंट, जो तुम रोज करते हो वही रिजल्ट देता है, नॉट वंस इन अ वाइल एफर्ट। एंड लिसन टू योर बॉडी। अगर तुम्हारी बॉडी थकी हुई है, तुम्हें लग रहा है कि हाँ भाई रेस्ट लेने की ज़रूरत है, तो ओवरडू मत करो, जस्ट टेक रेस्ट। नेक्स्ट है सेट रियलिस्टिक गोल्स। सिर्फ बेली फैट लूज करने पे फोकस मत करो, एम फॉर बेटर स्ट्रेंथ, फिटनेस और ओवरऑल हेल्थ। एंड यस, सेलिब्रेट एवरी स्मॉल विंस लाइक बेटर स्लीप, मोर एनर्जी, ये स्ट्रॉन्गर वर्कआउट्स, ये सब भी एक प्रोग्रेस है, तो इसे भी सेलिब्रेट करो। ऑलवेज रिमेंबर, बेली फैट से छुटकारा पाने के लिए आपको चाहिए स्मार्ट ईटिंग, टाइम रेस्ट्रिक्टेड फास्टिंग, प्रॉपर वर्कआउट्स, स्ट्रेस फ्री लाइफस्टाइल और पेशेंस। सो गाइज, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक एंड कमेंट डाउन कर दो। जो भी आपको प्रॉब्लम हो, जो भी आपको मतलब पूछना हो, तो कमेंट्स में आप पूछ सकते हो। एंड नेक्स्ट वर्कआउट या नेक्स्ट वीडियो कौन से वर्कआउट पे चाहिए, किस चीज़ पे चाहिए, वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड यस, बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ।